हेलो सभी भाइयों, जय श्री राम। आप सभी का संदीप टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि 3-4 दिन पहले नोटिस डाल दिया गया था और कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दिया गया था कि उत्तर प्रदेश जीके के लिए लेकर आ रहे हैं रोबिन सर। तो मैं वही रोबिन सर, रोबिन बढ़ाना, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और संदीप सर के चैनल पर मैं आप सभी के लिए यूपी जीके का कंटेंट लेकर आया हूँ। यूपी जीके का कंटेंट जो है बहुत ही रेयर टू रेयर लेकर आऊँगा, मतलब कम से कम, यानी कि एक पेज का ही लेकर आऊँगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, 3 क्लास एक एक पेज की लेकर आऊँगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगेंगी तो मैं इसी क्लास को कंटिन्यू आगे और बढ़ा दूँगा। आपकी डिमांड के अनुसार ये वाली क्लासें लंबी कर दी जाएंगी। अभी ये 15 मिनट का शो है और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपके सामने क्या दे रखा है, आज प्रदेश का नाम, राजधानी, और हमारे क्या दे रखा है कि प्रदेश का नाम दे रखा है, चीन दे रखी हैं और राजधानियाँ दे रखी हैं। ठीक है, यानी कि ये मतलब छोटा सा जीवन परिचय है उत्तर प्रदेश जीके के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पहला क्या था कि प्रदेश के नाम क्या क्या बदले गए हैं। सबसे पहला नाम क्या था, उसको क्या क्या बोलते थे। देखो मैंने साइड में भी लिख रखा है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, जैसे कि आपको ये लिखा हुआ दिख रहा होगा उत्तर। उत्तर का मतलब, ऊ का मतलब उत्तर और पर का मतलब पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से हमारे उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता था। वो कैसे कैसे था। और ये वाली क्लास जो है किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, उत्तर प्रदेश के सभी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए ये उत्तर प्रदेश जी के रामबाण साबित होने वाली है। चाहे उसमें उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हो, उत्तर प्रदेश एसआई हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल हो, उत्तर प्रदेश राजस्व हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, अदर सभी सब्जेक्ट के लिए, मतलब अदर सभी कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए कराए जाते हैं। तो वो ये किस किस चीज़ के लिए, यूपी स्पेशल के लिए। यूपी स्पेशल के लिए ये वाला बैच आ रहा होगा। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए इस पूरी क्लासेस में, ठीक है, तो कमेंट करके बताना, और आपको क्लास कैसी लगी वो भी हमें ज़रूर बताना। ठीक है, तो हम अपने कंटेंट के साथ स्टार्टिंग करते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम देखो, 1836 में सबसे पहला पॉइंट रखा, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया था। सबसे पहला जो उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा, जो प्रदेश का नाम था, वो 1836 में क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। इससे पहले का कुछ नहीं आने का, उससे पहले कुछ भी रहा हूँ, पर ये गारंटी से कह रहा हूँ कि 1836 से लेकर जो भी प्लस की चीज़ें हैं, यानी कि जो अब हम प्रेजेंट तक हैं, तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो गए हैं वो सब चीज़ें मैं तो आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत हमारा सबसे पहले क्या था, प्रदेश का नाम क्या था, सबसे पहले 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत हमारा ये रखा गया था। उसके बाद क्या था, 1877 से उत्तर प्रदेश प्रांत एवं अवध, 1877 से उत्तर प्रदेश प्रांत एवं अवध रखा गया 1877 में, यानी कि 1836 से लेकर 1877 तक उत्तर पश्चिम प्रांत रहा। फिर 1877 में क्या बन दिया गया, उत्तर प्रांत एवं अवध बन गया। जैसे बोलते हैं ना कि अवध का क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश को अवध का क्षेत्र भी कहा जाता था। फिर 1902, 1877 के बाद फिर 1902 से क्या चला हमारा, 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत चला, यानी कि उससे पहले उसके बाद क्या नाम था, 1902 में, 1902 में, यानी कि ये अब हम उस समय भारत आज़ादी की तरफ चरम सीमा पर बढ़ रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया आगरा। 1902 में, 1902 में क्या रखा गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रखा गया। अवध का क्या रखा गया, संयुक्त प्रांत रखा गया, जैसे देखिए आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कर दी गई, उसके बाद क्या क्या चीज़ें देखो और सामने आई बढ़ के, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारा 1877 का भी हो गया, उत्तर प्रदेश प्रांत एवं अवध प्रांत हो गया। 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हमारा कहलाया गया। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत नाम रख पड़ा गया। क्या पड़ा गया, 1937 से, सिर्फ और सिर्फ ये 1937 की बात थी। इसमें हमारा क्या था, केवल और केवल संयुक्त प्रांत नाम रखा गया। उससे पहले 1902 में क्या था, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम था। उसके बाद 1937 में, यानी कि करीबन 35 साल के बाद की बात है, 1937 की बात है, जब हमारा एक
कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो गया था 1935 के शासन के अधिनियम के अनुसार भारत चल रहा था, आगे की ओर बढ़ रहा था। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत नाम रखा गया। जब हमारे एक चरम सीमा पर आगे की तरफ भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, तो उत्तर प्रदेश का नाम 1937 में क्या रखा गया, संयुक्त प्रांत रखा गया। यानी कि संयुक्त माने जोड़ा हुआ पूरा प्रांत, एक साथ प्रांत को जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जो हुआ कि जो इसका नाम बदला गया 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर पश्चिम भी पड़ा, उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम हमारा जब से कंटिन्यू चला हुआ आ रहा है। 24 जनवरी को क्या हुआ था संविधान में, आप हमको बताएंगे कमेंट के अंदर, ठीक है। 24 जनवरी को क्या ऐसी चीज़ कर दी गई थी जो उत्तर प्रदेश, ये तो खाली उत्तर प्रदेश के बारे में है कि उत्तर प्रदेश का नाम है 1950 में जो हमारा पड़ा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम। पर ऐसी भारत में ऐसी क्या चीज़ हुई थी आज़ादी के बाद कि जो 24 जनवरी को वो लागू कर दी गई थी पूर्णतः रूप से, और वो हमारा देश आज भी उसी के अनुसार चलता है, ठीक है। आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ कब कब बदली। अब देखो तुम एक चीज़ कॉमन देख लो, मैं आपको छोटा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देख लो। 1836 में आपने देखा प्रदेश का नाम बदला गया, उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया। प्रदेश की जो राजधानी थी 1836 से आगरा बनी। यानी कि जब उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया था 1836 में, तब कुछ प्रदेश की राजधानी भी रही होगी। तो प्रदेश की जो राजधानी थी 1836 में कौन सी थी, हमारी आगरा थी। उसके बाद हमारी क्या हुई, एक बार देखो हमारी जो राजधानी जो बदली वो 4 बार बदली। यानी कि 4 बार किस किस तरीके से बदलाव हुए, बदली तो वैसे तो 3 बार ही थी, पर एक आंशिक रूप से थी, एक पूर्णतः रूप से थी, ठीक है। तो 1836 में आगरा की क्या थी, हमारी सबसे पहली थी कि 1836 से आगरा पड़ी। आगरा के बाद कहाँ पर आई, प्रयाग में आई 1858 में। यानी कि 36 के बाद 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रह गई थी, प्रयागराज रह गई थी। और अब जो प्रेजेंट में है तो 1858 के बाद से 1858 के बाद से क्या गई, फिर 1920 की बात है ये। 1920 की जब ये बात है तो आंशिक रूप से, आंशिक मतलब होता है कि कार्य की भाषा की, मतलब जो हमारे कार्य के अनुसार राजधानी रख दी गई। तो आंशिक रूप से 1920 से लखनऊ आंशिक रूप से रख दी गई, और 15 साल ये कंटिन्यू इसी रूप में आगे की तरफ बढ़ती गई। प्रदेश की राजधानी 1920 से लखनऊ थी ये, ठीक है। उसके बाद 1935 में ये पूर्णतः बना दी गई कि हाँ अब हम चेंज नहीं करेंगे, और हमारी जो लखनऊ की जो है पूर्णतः हमारी राजधानी ये कहलाएगी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी 4 बार कन्वर्टेबल में आई है, एक बार आंशिक और एक बार पूर्णतः कहलाई गई। 1920 में आंशिक रूप से लखनऊ कर दी गई थी, फिर उसके बाद 1935 में क्या कर दी गई, 1935 में हमारी पूर्णतः कर दी गई। यानी कि अब हमारी जो अब भी प्रेजेंट में है कौन सी है, हमारी लखनऊ ही है। तो 1800 प्रदेश की जो राजधानी थी सबसे पहले कब बदली गई, 1836 में। 1836 से क्या पड़ी थी, आगरा। आगरा के बाद कहाँ आई, प्रयागराज। 1858 में आई प्रयागराज। यानी कि 36 के बाद कितने साल बाद आई थी ये आप मुझे बताओगे। फिर उसके बाद मतलब ये इस तरीके से ये कन्वर्टेबल होती रही, क्योंकि उस समय देश का शासन बिल्कुल अलग चल रहा था। अब तो हमारा सब चीज़ें सेम है, तो 1935 से हमारी पूर्णतः लखनऊ ही चलती आ रही है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, हमारा प्रदेश का नाम हो गया, प्रदेश की राजधानियाँ जो जो हमारी कन्वर्टेबल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएं। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन किया गया। यानी कि उत्तर प्रदेश नाम से जो राज्य का गठन किया गया, मैंने अभी ऊपर भी बताया था कि अगर जो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का क्या पड़ा, नाम पड़ा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन हुआ, कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को हुआ। राज्य का जो पूर्ण गठन हुआ, पूर्ण गठन होता है कि एक तो होता है कि हाँ भाई ये राज्य बना दिया गया है, पर एक होता है कि कागजी कार्यवाही के द्वारा जो बनाया था। तो पूर्ण गठन कब हुआ, राज्य का पूर्ण गठन हुआ हमारा, जो हमारा राज्य का पूर्ण गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हमारा क्या हुआ था, पूर्ण गठन हुआ था। उसके बाद राज्य का जो विभाजन हुआ, देखो अब उसके बाद सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। अब क्या हुआ कि एक गवर्नमेंट बदली, गवर्नमेंट बदलने के पश्चात अब क्या करा कि विभाजन हो गया। उत्तर प्रदेश एक अपने आप में बहुत ही बड़ा जिला कहलाया जाता है, जनसंख्या भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें जनसंख्या के हिसाब से ही क्या करा गया, ये बहुत बड़ा बैठ रहा था, जिसमें कि इसके अंदर जो प्रेजेंट का उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का ही एक अंग कहलाया जाता था, ठीक है।
तो इसमें क्या करा गया कि इसके जो कुछ जिले थे, जैसे कि 13 से 14 जिले काटकर, 13 जिले काटकर, सॉरी 14 नहीं 13 जिले काटकर बना दिया गया, ठीक है। तो ये कब कन्वर्ट किया गया था, ये सन 2000 में किया गया था, और इसके 13 जिलों को काटकर क्या बनाया गया था, उत्तराखंड बनाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूके भी बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम नहीं है इसका मतलब कि यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम हो गया, नहीं, यूके का मतलब है उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद क्या करा गया कि हमारे क्या बना गया, उत्तराखंड बना दिया गया। तो राज्य का जो विभाजन हुआ 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। 13 जिलों को काटकर बना दिया गया, 13 जिलों को बना काटकर यूके बना दिया गया, यूके यानी कि उत्तराखंड बना दिया गया। तो अगर को पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ, सन 2000 में हुआ, 9 नवंबर की तारीख को हुआ। और ये बताओगे कि सन 2000 में 2 राज्य और थे जो काटकर अलग बना दिए गए थे। ऐसा बताइए उत्तर प्रदेश के कौन थे, कमेंट करके बताना अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, फिर नहीं तो हम कल की क्लास में बताएंगे उनको। प्रथम राज्य की भाषा, प्रथम राज्य की भाषा कौन सी थी हमारी, जो 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी, 1947 से ही लागू कर दी गई थी। क्या कौन सी कर दी गई थी, देवनागरी लिपि हिंदी, ठीक है। प्रथम राजकीय भाषा जो थी हमारी, प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से, जो सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से जो कर रही है 26 जनवरी 1968 से, 26 जनवरी 1968 से कर दी गई थी। कौन सी, देवनागरी लिपि में हिंदी, जो प्रथम राजकीय भाषा है। हमारी राजकीय भाषा है कौन सी, देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी है हमारी राजकीय भाषा। कौन सी है, हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ध्यान रखना, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है। तो हमारी राजकीय भाषा कौन सी है, हमारी राजकीय भाषा है हिंदी। उसके बाद प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 को लागू कर दी गई। कब कर दी गई, 26 जनवरी 1968 को लागू कर दी गई। आप सभी को दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये रहा, प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में 26 जनवरी 1968, ये मेरा ये आ रहा है, इसे हटा दूं, 26 जनवरी 1968 को लागू कर दी गई, ये रहा, ठीक है। ये रहा 26 जनवरी 1968 को लागू कर दी। द्वितीय राजकीय भाषा, अब देखो एक तो राजकीय भाषा थी ही हमारी देवनागरी हिंदी जो लिपि कहलाई गई, ठीक है, उसमें राजकीय भाषा में कर दी गई, जो अनिवार्य रूप से जो सभी कार्यालयों में भी जो लागू की गई सब 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय जो राजकीय भाषा है 1989 से उर्दू में की गई, 1989 में उर्दू से की गई, उर्दू द्वारा 1989। यानी कि अगर कोई पूछ ले कि प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है, तो वो तो है हमारी हिंदी, देवनागरी लिपि हिंदी, ठीक है। और राजकीय द्वितीय राजकीय भाषा पूछ ले तो क्या है, उर्दू है, उर्दू है। ये लागू कब की गई, 1989 में ये लागू की गई। पहली वाली कब की गई थी, 26 जनवरी को ये वो लागू की गई थी। इससे पहले वाली जो थी 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1968 को। राजकीय भाषा यानी कि जो राजकीय काम काज की भाषा होगी। राजकीय पशु कौन सा कहलाता है हमारा, जो राजकीय पशु कहलाता है वो है बारहसिंगा। राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा। जैसे कि हमारे भारत का राजकीय पशु है पुष्प है, ऐसी अपने अपने राजकीय पशु होते हैं जो अपने अपने स्टेट के अनुसार होते हैं। उसके बाद राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस अथवा क्रोच है। सारस अथवा क्रोच क्या है, राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी बार उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था 17 की फर्स्ट शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन था, राजकीय वृक्ष अशोक, ठीक है। बच्चे इसको बरगद भी लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बरगद क्या इसका है, बताओ जल्दी कमेंट करके, बरगद किसका है। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प क्या है, प्लास या टेसु, ठीक है, प्लास या टेसु है, जो 4 जनवरी 2011 से लागू किया गया। राजकीय पुष्प कब से लागू किया गया, 4 जनवरी प्लास या टेसु 4 जनवरी 2011 से। राजकीय खेल कौन सा है हमारा, हॉकी है। राजकीय खेल हॉकी, ये सबको ही पता होगा। उसका राजकीय चिन्ह कौन सा है, एक व्रत में 2 मछली हैं, एक तीर धनुष है, ठीक है। और यह चिन्ह 1938 में अपनाया गया। यानी कि राजकीय चिन्ह अपनाया कब गया, यह चिन्ह 1938 में अपनाया गया। उसके बाद राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी है। राजकीय पुष्प कौन सा, प्लास या टेसु है। राजकीय पुष्प कौन सा है, प्लास या टेसु है। 4 जनवरी 2011 से लागू किया गया। तो आप सभी को देखिए, मैंने थोड़ा सा कंटेंट दिया है क्लास 1 के लिए, आप सभी के लिए इनफ होगा। तो हमारी क्लास भी ज़्यादा बड़ी ना हो, 14 मिनट की क्लास है, 18-15 मिनट का शो जिस तरीके से बोला था उसी इतने ही मिनट का बैठ गया। तो आप सभी के लिए बने रहेंगे, आप सभी का प्यार इसी तरीके से बना रहेगा। और संदीप टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें इसमें क्या और बदलाव किया जा सकता है। आप सभी को चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा